नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डीडी ज्ञान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सब के प्यारे हनुमान जी का वो रूप जिसमें उनके 5 मुख होते हैं, देखा होगा आपने तस्वीरों में या मंदिरों में, है ना। पर कभी दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों लेने पड़े हनुमान जी को 5 मुख। तो चलिए आज मिलकर हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें सीधे ले जाएगी पौराणिक काल की उन रहस्यमयी गहराइयों में जहां ये अद्भुत कहानी छिपी है। मेन स्टोरी पार्ट 1, रामायण वाला प्रसंग। तो बात है उस समय की जब लंका में भगवान राम और उस रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। आप जानते ही हैं, रावण की नैया डूबने वाली थी, समझो उसकी हार तय थी। और जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने अपने एक मायावी भाई को याद किया। नाम था उसका अहिरावण। अब ये अहिरावण कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था जनाब, ये तो माँ भवानी का बड़ा भक्त था और तंत्र मंत्र का तो इतना बड़ा ज्ञानी कि बस पूछो मत। उसने अपनी भयानक मायावी शक्तियों से क्या किया पता है? राम जी की पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया। ऐसा सुलाया कि सब बेसुध हो गए और चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर राम और लक्ष्मण को उठा ले गया सीधे पाताल लोक में। कुछ देर बाद जब माया का असर थोड़ा कम हुआ तो विभीषण ने तुरंत पहचान लिया कि ये घटिया काम सिर्फ अहिरावण ही कर सकता है। उन्होंने देर नहीं की, फौरन हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, हमारे प्रभु और लक्ष्मण पाताल लोक में हैं, उन्हें बचाना होगा। और हमारे हनुमान जी निकल पड़े पाताल लोक की ओर। पाताल लोक की यात्रा। पाताल लोक पहुंचते ही हनुमान जी की भेंट हुई एक ऐसे योद्धा से जो कोई और नहीं बल्कि उनके ही पुत्र मकरध्वज थे। हाँ, सही सुना आपने, हनुमान जी का पुत्र। अब ये कहानी अपने आप में बड़ी अनोखी है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो मकरध्वज से उनका युद्ध हुआ और जैसा कि आप जानते हैं, विजय तो हनुमान जी की ही होनी थी। जीतने के बाद हनुमान जी आखिरकार राम लक्ष्मण तक पहुंच गए। पर अब असली चुनौती सामने थी, अहिरावण को मारे बिना उन्हें आजाद कैसे करते। टर्निंग पॉइंट, पंचमुखी रूप का कारण। और यहीं से आता है असली रहस्य वाला मोड़। अब ये अहिरावण, जैसा कि मैंने बताया, माँ भवानी का परम भक्त था न, तो उसने माँ की आराधना के लिए 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में जला रखे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक वो 5 दीपक जलते रहते अहिरावण को कोई मार नहीं सकता था। अब इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना जरूरी था, तभी अहिरावण का अंत संभव था। पर सोचिए, एक ही पल में 5 अलग अलग जगहों पर पहुंचना, ये तो इंसान तो क्या, किसी देवता के लिए भी नामुमकिन था। और बस तभी हमारे संकट मोचन हनुमान जी ने धारण किया अपना वो अद्भुत, वो अलौकिक पंचमुखी रूप। जरा सोचिए कैसा लगा होगा वो पल। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, भक्ति और शक्ति का प्रतीक। पश्चिम में गरुड़ मुख, तीव्र गति और उड़ान का प्रतीक। उत्तर में वराह मुख, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक। दक्षिण में नरसिंह मुख, भय और शत्रु के नाश का प्रतीक। और आकाश की ओर हयग्रीव मुख, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। इन 5 मुखों से उन्होंने एक साथ एक ही पल में वो 5 दीपक बुझा दिए और फिर किया उस दुष्ट अहिरावण का वध। राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और इस तरह बना पंचमुखी हनुमान का ये अद्भुत और शक्तिशाली रूप।